नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एसएन की टीम इस समय सरदार शहर में है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और जहां तक इस समय कॉन्टेस्ट की बात है, तीन पार्टियां पूरी दमखम लगा रही हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी। आज आखिरी जो दिन है प्रचार का, उसमें सबसे बड़ी ताकत देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी की रैली में। बहुत बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित थे और उसमें पूरे इस आज की रैली का नेतृत्व कर रहे थे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अगर कैंपेनिंग की बात करें, चुनाव में कांग्रेस में 2 बार मुख्यमंत्री खुद आए, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल वन मैन शो के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा चेहरा मैदान में क्यों नहीं उतारा? क्या चुनाव को हल्के में ले रहा है? नहीं, पार्टी चुनाव के लिए पूरे तरीके से गंभीर है। प्रदेश में केवल एकमात्र उपचुनाव, लेकिन गुजरात और हिमाचल के 2 बड़े चुनाव थे, तो पार्टी के जो शीर्ष नेता थे, प्रदेश के भी बहुत सारे नेता वहाँ लगे हुए थे, लेकिन चूरू के और हमारे राजस्थान के जो नेता थे वो अपने आप में सक्षम थे, जिनकी बात में वजन है, जिनकी बात को जनता ने सुना है। सरदार शहर की जनता ने उस बात को एक्नॉलेज किया है। कारण वही है, जो राजस्थान के मुद्दे हैं वही सरदार शहर के मुद्दे हैं। किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इनसे सरदार शहर की जनता भी इत्तेफाक रखती है। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का यहाँ लगातार आना ये संकेत करता है कि उनकी ज़मीन खिसकी हुई है, उनको कहीं ना कहीं आशंका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं और उस आश्वस्ति का कारण सरदार शहर की जनता है, जो बदलाव चाहती है। इतने वर्षों तक सरदार शहर में एक परिवार का, एक पार्टी का यहाँ शासन रहा, लेकिन सरदार शहर में विकास की जो मापदंड तय होने थे हुए नहीं। इसलिए सरदार शहर की जनता 23 से पहले यहाँ बदलाव चाहती है और ये बदलाव का वोट होगा, ये मोदी जी के नाम और काम के परफॉर्मेंस का वोट होगा। और इस लिहाज से हमारे स्थानीय नेता वो पूरे शिद्दत से जुटे हुए थे, परिश्रम से जुटे हुए थे और आज का जो रोड शो था उसने सारी धारणाएं तोड़ दी। सरदार शहर में इस तरीके का रेला कभी नहीं उमड़ा। पूरे ग्रामीण क्षेत्र से किसान, नौजवान और पूरी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता इसमें लगे थे। बहुत ही सफल हुआ। ये रोड शो अपने आप में संकेत है कि सरदार शहर की जनता ने ये चुनाव तय कर दिया भारतीय जनता पार्टी के अशोक पिंचा के पक्ष में। सर, यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है, क्योंकि अशोक पिंचा जी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा पीछे का भी नहीं रहा है। और शुरुआत में ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने ये भी कमेंट किया था कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नहीं, जिस नेता को अशोक गहलोत ने गद्दार कहा, जिनके बारे में जासूसी करवाई, उन्हीं नेता के बेटे को उनको टिकट देने की कांग्रेस की क्या मजबूरी थी? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में जो कहा गया, ये बात ठीक है कि वो 6ठी बार लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इन 6 चुनाव में कोई माई का लाल उनकी ईमानदारी पे उंगली उठाए, उनकी निष्ठा पे उंगली उठाए, उनके कर्म पे उंगली उठाए? अशोक पिंचा ने इस क्षेत्र के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते जो उसका फ़र्ज होता है वो निभाया है और उस फ़र्ज के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। उम्मीदवार कभी बलि का बकरा नहीं होता। कांग्रेस के लिए होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उस पर पार्टी भरोसा करके आगे बढ़ती है। मुझे पूरा भरोसा है कि अशोक जी का व्यक्तित्व और पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम ये पर्याप्त है सरदार शहर में परिणाम बदलने के लिए। नहीं, राजनीतिक हल्के में यहाँ तक बात उठ रही है, सट्टा बाजार में भी ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी तो दूसरे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रही है। सट्टे के अनुमान तो हमने देश में कई बार बनते और बिगड़ते देखे हैं और कई बार लोगों को बर्बाद होते भी देखा है। ये चुनाव सट्टा बाजार क्या कहता है मुझे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन सरदार शहर की जनता क्या कहती है साफ दिख रहा है। सरदार शहर की जनता कांग्रेस को हराना चाहती है, बीजेपी को जिताना चाहती है। सर, प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आज बड़ी घटना है, एक और गैंगवार हुआ है और एक और आज गैंगस्टर की हत्या हुई है। तो लगातार अभी पीछे नागौर में ऐसी घटना हुई, तो ये सारी घटनाएं किस ओर संकेत करती हैं? पहली घटना नहीं है। जब सरकार का इकबाल खत्म होता है तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और उसी का नतीजा है आज की घटना। और केवल आज की नहीं, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। 8,31,000 मुकदमे अपने आप में इस बात की कहानी कहते हैं, वानगी बताते हैं। और लगातार जिस तरीके से हत्याओं का सिलसिला है, 7,000 हत्याएँ एक साल में होना, यानी 7 हत्याएँ प्रतिदिन होना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि सरकार की, पुलिस की, कानून व्यवस्था की पोल खोलती हैं।
राजस्थान में थानों के बाहर एक पंचलाइन लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। इस तरीके घटनाओं से तो ये साफ लग रहा है अपराधियों में तो पूरा भरोसा है, लेकिन आमजन में असुरक्षा है। वर्तमान में कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रही है उस पर क्या कमेंट है आपका? क्योंकि अभी ये फोटो छपा गया था जिसमें मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एक साथ हाथ उठाकर खड़े हैं। उनके बीच में वेणुगोपाल थे और ये कोशिश सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा को ढकने के लिए की थी, और मुझे लगता है जो यात्रा खत्म होगी कांग्रेस के बिखराव की यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। ये थे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी, जिन्होंने एक एक मुद्दे पर खुलकर अपनी टिप्पणी की। और आज निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो रैली भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है उसमें कांग्रेस और आरएलपी के नेताओं के चेहरे पर भी चिंताएं नजर आ सकती हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और जितने प्रदेश के बड़े नेता थे, आज चूरू और सीकर के सांसद मौजूद थे, प्रदेशाध्यक्ष मौजूद थे, रतनगढ़ विधायक मौजूद थे, रेणुका जी मौजूद थे और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज की इस रैली में भाग लिया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो लोकतंत्र का पर्व है, जो उपचुनाव के रूप में सरदार शहर में चल रहा है, उसकी रौनक आज पूरे परवान पर नजर आ रही थी।